कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान दिफा में अपनी मर्जी के वक्त, जगह और तरीक़ाकार के तहत मासूम शोहदा की जानों का बदला लेगा। भारतीय जारियत पर बड़ों की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मासूम शहरियों की शहादत पर फातिहा खानी की गई। शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों को सेहत याबी की दुआ की। भारत को भरपूर जवाब देने पर कमेटी की जानिब से पाक फौज की सताइश। एलामिया के मुताबिक झूठे दहशतगर्द कैंप्स बहाने मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। भारत ने बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी को मुस्तरद करता रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और इनके संगीन नताइज बरामद होंगे। इजलास में यह अज़्म भी दोहराया गया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मुरीद के में मस्जिद उम्मुल क़िरा को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 3 मर्द शहीद हुए और 1 ज़ख्मी है। सियालकोट में जो निशाना बनाया गया उसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान की इतला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की जानिब से भारत के बुज़दिलाना हमले के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 5 मकामात पर सफ़ेद झंडा लहराकर शिकस्त को तस्लीम किया। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाई में 26 मासूम सिविलियन शहीद और 46 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुभान अल्लाह को निशाना बनाया गया, जिससे 13 शहादतें हुईं। शहदा में 3 साल की 2 बच्चियाँ, 7 ख़वातीन और 4 मर्द शामिल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। बताया कि मुरीद के में भी मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 मर्द शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट में कोई जानी और माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। मसाजिद को निशाना बनाना तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अफ़वाज पाकिस्तान पूरी कौम की भरपूर हमायत के साथ भारतीय जहारियत का जवाब दे रही है और देगी। किसी को भी पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय जारियत का जवाब कैसे और कब देना है, वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे। भारत की गलत फहमी को ठीक कर दिया जाएगा। पाक फौज अवाम की हिमायत से भारतीय जारियत का जवाब दे रही है। पाकिस्तान सिर्फ मुल्की दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी भारतीय तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन के 5 तैयारे और 7 ड्रोन मार गिराए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने बताया, भारत की 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सखोई तैयारा तबाह किया गया। ये तैयारे भटिंडा, जम्मू, श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में गिराए गए। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दुनियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी। दना पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन मार गिराया। LOC पर दुश्मन की जोली पोस्ट। बदौरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। में हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आबी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़्तिदार और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि भारत पाकिस्तान के पानी के ज़खायर को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत का हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल कबूल है।
चाहूँगा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत की है, अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। क्या भारत ये नहीं जानता कि वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड दैट वी इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान लव एंड एम्ब्रेस शहादत मच मोर देन यू फियर डेथ। क्या भारत नहीं जानता कि पाक अफवाज बहादुर और शहादत का जज्बा रखती है? पाक धरती और मुल्क की सरहदों का दिफा हमारी खुशकिस्मती है। हमारा दुश्मन बुज़दिल और कमज़र्फ है। DGISPR ने बताया कि भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। भारत ने कई ममालिक के शहरियों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाला। शहादत को गले लगाना अफ़वाज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है। मुल्क की सरहदों का दिफा और जान कुर्बान करना हमारा नस्बुल ऐन है। अमेरिका में होने वाले भारतीय हमले में शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। भारतीय फौज की जारिहत से एक और मासूम बच्चा शहीद। भारत की जारिहत से पाक फौज के ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के 7 साला बेटे इर्तजा अब्बास शहीद हुए। निहत्ते मासूम शहरियों की शहादत पर पूरी कौम दुख और कर्ब में मुब्तला है। शहादतों का बदला अफवाज पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाइयों से ले रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की अहम मुलाकात। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी से पैदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में तमाम मुताल्लिक़ा शोबों में करीबी ताउन और राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान हर हाल में खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इससे कबल तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता हुआ। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर की गई बिला इश्तियाल जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर दिली अफसोस का इजहार करते हुए कहा, तुर्की को भारत के इस इक़दाम पर शदीद तशवीश है। इसहाक डार ने तुर्की की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम हर जारियत का मौसर जवाब दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिला इश्तियाल हमले किए गए। भारत को खबरदार किया कि ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। भारत ने सफ़ेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान के मुस्तला फ़ायदे भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन को अपने अज़ाइम में नाकामी का सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारण कहते हैं, पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी खुद मुख्तारी और दिफाई हिकमत अमली का भरपूर दिफा करेगा और किसी भी मुल्क को अपनी सरहदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। वज़ारत सेहत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तमाम सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मेरी तरजीह अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। तमाम तिब्बी अमले को फौरी तौर पर ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ने जनेवा और कतर के तयशुदा सरकारी दौरे मनसूख कर दिए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया को $1 अरब का नुकसान। एक राफ़ेल तैयारे की मालियत $288 मिलियन है। एक Su-30 MKI की मालियत $62 मिलियन, जबकि मिग तैयारे की मालियत $30 मिलियन है। भारतीय फ़ज़ाइया को 5 तैयारों की मद में $956 मिलियन का नुकसान हो चुका।
पाक फ़िज़ाइया की ताकत से दुनिया मुतासिर, आलमी मार्केट का पाक फ़िज़ाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद इजाफा हुआ। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। चिंगदू कंपनी के शेयर्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। भारत के राफेल बनाने वाले डिसावॉल्ट एविएशन के शेयर्स तनाजुली का शिकार हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय राफेल की नाकिस कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। लाहौर एयरपोर्ट की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर बंद कर दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए दोबारा बंद कर दी गई। लाहौर फ़ज़ाई हदूद के रूट्स ऑपरेशनल वजूहात के बायस 24 घंटे के लिए बंद किए गए हैं। नोटिस के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल है। हुकूमत ने एक्स बहाल कर दिया। कायमा कमेटी बराए IT की चेयरपर्सन पलविशा खान का एक्स को खोलने पर चेयरमैन PTA को खिराज तहसीन, कहा कि भारत के साथ बयानिए की जंग में हमें भरपूर और मौसर जवाब देना है। खून भी अपने जवानों को देने के लिए तैयार हैं। हमेशा दुआएं करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम सल्यूट करते हैं अपनी पाक फौज को। 3 घंटे के अंदर सफेद झंडा लहरा के अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। आज भारत को ये इस चीज के बारे में पता चल गया और चल के रहेगा भी। कराची से खैबर तक अवाम यक जुबान, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तानी अवाम का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और भारत को दो टोक जवाब। कहा पाक फौज के शाना बशाना भारत में दाखिल होना चाहते हैं। शुरू इन्होंने किया, अब खत्म हम करेंगे। पाकिस्तानी कौम दुश्मन के मुकाबले में एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। भारत एक बुज़दिल दुश्मन है जिसने रात की तारीकी में निहत्ते मासूमों पर हमला किया, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। व्हाइट हाउस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर किए गए हमले शर्मनाक हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि उम्मीद है कि पाक भारत कशीदगी जल्द ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की क़यादत के साथ मसले के पुरअमन हल के लिए राबते जारी हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि भारत के बुज़दिलाना हमले के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग 10 शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। तर्जुमान PCB के मुताबिक आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। मैच का आगाज़ रात 8 बजे होगा। तर्जुमान का कहना है रावलपिंडी में 8, 9 और 10 मई को होने वाले लीग मैचेस और 13 मई को क्वालीफायर भी शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।